नगर पालिक निगम के वार्ड 16 के रहवासी इन दिनों नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है और यह मजबूरी शासन प्रशासन की लापरवाहियों की वजह से ही उत्पन्न है। हर इंसान अपनी कमाई का एक एक पैसा जोड़कर अपने लिए एक मकान खरीदता है और परिवार के लोग उसमें रहकर उसे घर बनाते हैं, किंतु शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से कई बार अपनी मेहनत से बनाया हुआ घरौंदा भी रहने लायक नहीं रह जाता। इसी तरह का वाकया वार्ड 16 कुरुद में देखने को मिल रहा है, जहां के रहवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लगभग 20 दिन पहले सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई की टीम ने सीवरेज सिस्टम को खोद दिया और उसके बाद से हालात बिगड़ने लगे। लोगों के घरों का सीवरेज का पानी सड़कों पर बहने लगा और उससे उठने वाली दुर्गंध ने इस क्षेत्र में रहने वालों का जीना दूभर कर दिया। विडंबना तो देखिए, इस क्षेत्र में बना हुआ सेप्टिक टैंक भी पूरी तरह से लबालब है और इसके समीप रहने वाले लोग प्रतिदिन इस सेप्टिक टैंक से बाहर बहने वाले गंदे और बदबूदार पानी की वजह से परेशान हो रहे हैं। शिकायतें भी की गई, परंतु शिकायतों का निवारण अब तक नहीं हो पाया, क्योंकि सेप्टिक टैंक को खाली करने के लिए जिस वाहन की जरूरत पड़ती है वह वाहन इन तंग गलियों में नहीं आ सकता। कारण एक तो तंग गलियां और दूसरे बची हुई गलियों में या बिजली के खंभे, जिन्हें हटाने के लिए भी क्षेत्रवासियों ने काफी प्रयास किया, उसके बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। रहवासियों ने तंग आकर जिला कलेक्टर को शिकायत भी की है और जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान जल्द कर लिया जाएगा, परंतु जब तक समाधान न हो यहाँ के रहवासियों का जीना दूभर ही रहेगा। वार्ड 16 कुरुद के इस क्षेत्र में निवास करने वाले एक व्यक्ति की धर्मपत्नी ने घर भी छोड़ दिया। वह कहती हैं कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता तब तक वह घर नहीं आएंगी। और तो और एक महिला ने अपने हाथ भी तोड़वा लिए हैं। आप भी सुनिए यह पीड़ित अपनी पीड़ा किस तरह बयां कर रहे हैं। गटर है सामने में, थोड़ा सा भी मेन गटर है, एकदम थोड़ा सी पानी भी गिरता है ना तो एकदम वहाँ का पूरा लेटरिन ऊपर आ जाता है और हम लोग बदबू के कारण खाना भी ना खा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। बदबू के कारण 2 दिन 3 दिन ऐसे भूखा भी रहते हैं। एकदम बदबू परेशान हो गए हैं पूरा मोहल्ले वासी। और बदबू इतना है कि बगल वाली भाभी है वो मैके छोड़ के चली गई है और ऐसा नौबत भी ना आए कि मैं भी यहाँ छोड़ के चली जाऊँ, एक एक करके पूरा क्वार्टर खाली हो जाए। आप लोग हम लोग का कुछ निदान कीजिए, उच्च अधिकारी हैं आप लोग, हाथ जोड़ से आप विनती करते हैं कि इसका समाधान निकालिए कुछ ना कुछ। और मच्छर गंदगी में तो होता ही रहता है, मच्छर एक से एक बीमारी होते रहते। छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग भी परेशान हैं बीमार से। हर घर में बच्चे हैं 2 महीना 3 महीने का, बुखार सर्दी खांसी। एक तो कोरोना से ऐसी बच के रह रहे हैं, ऊपर से ये पूरा लेटरिन का पानी बाहर आ रहा है, सामने बरसात आने वाली है। हम लोग कैसे करेंगे? घर छोड़ के जाएंगे तो आप ही को निकालना होगा सबका समाधान। आप से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसका जल्द से जल्द आप कुछ न कुछ करिए। इतना बदबू है इस एरिया में, इस कॉलोनी में कि हर घर में एक न बीमार मिल जाएगा। और सीवरेज के पानी, लेटरिन का पानी यहाँ लगातार बह रहा है और यहाँ सांस लेने में दिक्कत और हर घर में एक न एक बीमार है। और इस स्थिति आया तो हम लोग तो इस कोरोना से तो बच गए, लेकिन इस गंदगी से शायद नहीं बच पाएंगे हम लोग। तो अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी तुरंत कार्रवाई करें ताकि हम लोग जान माल से बच सके और चैन के सांस ले सके। और जो भी आते हैं टाइम लेके चले जाते हैं। निगम वाले आए थे 15 दिन पहले, तोड़ ताड़ के चले गए पूरा। और लगातार गंदगी बह रहा है, सेप्टिक का पानी बह रहा है और जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए अगर अधिकारी लोग तुरंत कार्रवाई करें तो हम लोग को इच्छा मृत्यु का एक लेटर दे दे, ताकि वो 3 मरने से अच्छा है कि एक ही साथ हम खत्म हो जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारा गटर का जो पानी आ रहा है ना, सबके घर के सामने जो लेटरिन आ रहा है उसको सही करें। 15 दिन हो गए, निगम वाले सब कुछ तोड़ ताड़ के चले गए, सही करने नहीं आए। और मेरा 3 महीने का छोटा सा बच्चा बीमार होकर बैठा है, क्या करूँ? हम लोग का वार्ड क्रमांक 16 है और 1506 और 1507 क्वार्टर नंबर है। मेरा भी 3 साल का बच्चा है और सीवरेज लाइन का जो पानी है वो इतनी असुविधा के साथ रोड में, सड़क में पूरा बह रहा है, जिससे हम लोग को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे एकदम गंदगी और बदबू एकदम बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो बस उच्च अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो जल्दी ही जल्दी कुछ एक्शन ले इस पर, ताकि हम लोग को ये आराम से रह सके और सुविधा के साथ। वार्ड नंबर 16 कुरुद का PWS 1523 मकान नंबर है मेरा। हमारी समस्या ये है कि मेरे घर के जस्ट सामने में ड्रेनेज बना हुआ है, जिसकी वजह से पानी पूरा ओवरफ्लो होकर हमारे घर के सामने पूरा बह रहा है।
नगर निगम वालों ने 15-20 दिन पहले से पूरा चैम्बर तोड़ के चले गए और अभी तक के उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। और अभी स्थिति ये है कि आदमी आते जाते रास्ते में गिर रहा है। हमारे घर की लेडीज़ें घर छोड़ के जाने पर ये हो गई कि ये गंदगी जब तक साफ नहीं होगा हम लोग आएंगे नहीं। किसी के पास भी जाओ, अधिकारी के पास भी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बस ये बोल देते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और रोड पे जो बिजली का खंभा है, सबसे पहला कारण ये हो गया है कि कोई भी अधिकारी आता है तो बोलता है कि बिजली का खंभा जब तक हटेगा नहीं, गाड़ी यहाँ नहीं आएगी। गाड़ी नहीं आएगी तो साफ नहीं होगा। यहाँ पर किसी को आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस लाने की नौबत है तो वो भी कंडीशन नहीं है कि एम्बुलेंस तक की एक आ सके। तो कम से कम अब हम क्या करें? अब इस पे ऊपर के अधिकारी, जितने उच्च अधिकारी हैं, इसको आ करके देखें और उसका निदान जल्दी से जल्दी करें। घर की हमारे लेडीज़ें रहने के लिए तैयार नहीं है, बोलती है कि हमको मकान बेचो, दूसरे मोहल्ले में खरीदो। इस कंडीशन में तो हमारी मकान भी नहीं बिकेगी। पर अब हम क्या करें, किसके पास जाएं? कल कलेक्टर महोदय के पास में गए थे, वहाँ भी दे के आए हैं, एप्लीकेशन दे के आए, बोले निदान तो हो जाएगा, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अब अधिकारी लोग आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे अब समझ में नहीं आ रहा है हमें तो कुछ भी। यहाँ पर इतनी कंडीशन क्रिटिकल हो गया है, मच्छर रहने नहीं देते, इतने लैट्रिन की पानी रोड पे बह रहा है, जो अभी आपको वीडियो में इधर दिखेगा भी कि लैट्रिन के पानी रोड पे बह रहा है। हम लोग कैसे आए जाए ये समझ नहीं आ रहा है, किसके पास जाए, किसको अपना दुख सुनाए, है ना। आज मेरी घरवाली घर छोड़ के चली गई इस गंदगी के कारण में कि इस गंदगी में आपको रहना है रहो, लेकिन यहाँ पर किसको बोले नहीं बोले कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो कृपया अगर जो भी उच्च अधिकारी है अगर सुन रहे हैं देख रहे हैं तो इसका निदान हमारे आकर के करें, बस यही उनसे रिक्वेस्ट है। अब इससे ज़्यादा और हम क्या बोल सकते हैं। और बिजली का खंभा सख्त जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि किसी को कोई ऐसी कंडीशन में अगर एम्बुलेंस भी लाने की नौबत है तो यहाँ पर नहीं आ सकता, है ना। हम लोगों ने मकान के पूरे पैसे दिए हैं, सफाई के पूरे पैसे दे रहे हैं कर्मचारियों को, लेकिन उसके बाद में भी हमारा किसी भी प्रकार की ना सफाई है ना कोई सुनवाई है ना हमारे बात का। पैसा तो हमारा जा रहा है, टैक्स जा रहा है, लेकिन किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं है। हाँ, हम लोग मार्केट से आ रहे थे तो यहाँ फिसल के पूरा नगर निगम पूरा तोड़ फोड़ के रख दिए हैं, तो काई पूरा जम गया था, तो पैर फिसल के ना तो हाथ टूट गया। कितने दिन से तोड़े आंटी इसको? और तोड़ के 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गया। हाँ। बनाने नहीं आ रहा है? बनाने कोई नहीं आ रहा। तो अभी जो गंदगी हो रही है उससे क्या तकलीफ हो रहा है? तकलीफ तो बहुत है, बच्चे लोग हैं घर में, छोटे बच्चे भी है, उनका भी बीमारी हो गया है। अब कितना हम लोग इसको करेंगे, मच्छर से इतना परेशानी है। और उनके अभी तो एक लेडीज डिलीवरी होके आई है, उनके भी छोटे बच्चे हैं। अब सबका तो मुश्किल होता ही है यहाँ पर। अब कोई आने वाला नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं। सर हम लोग यहाँ के निवासी हैं, वार्ड नंबर 16 कुरुद। हम लोग इस ड्रेनेज जो घर के सामने है उसके सफाई के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पर आज तक सफाई नहीं हो पाया है। निगम अधिकारियों को बोलते हैं तो बोलते हैं CFB से बात कीजिए, खंभा हटेगा तभी गाड़ी आ पाएगी। अब उसके चक्कर में इसको सफाई करना छोड़ दिए, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ किए भी तो वहाँ से भी गंदगी पानी निकल के इधर ही आ रहा है। अब इसका निदान ही चाहते हैं हम लोग कि ताकि खंभा हटे और ये ड्रेनेज साफ़ हो जाए। तो मटेरियल जब तक निकलेगा नहीं तब तक इसका कोई समाधान नहीं है और इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। समस्याओं को और कहाँ आपने बताया है? कहाँ समस्याओं को तो हम लोग निदान में रोज ही करते हैं, नगर निगम निदान में रोज ही फ़ोन करते हैं। महापौर के पास भी गए थे पूरे मोहल्ले वासी मिल करके, वो भी बोले कि आज ही कल में हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और कल हम लोग कलेक्टर महोदय के पास गए थे तो भी बोले हैं कि कार्रवाई जल्दी कराते हैं करके। तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी निदान हो, क्योंकि जैसे पानी चालू होगा अभी फिर हम लोग समस्या से घिरे रहेंगे। क्षेत्र में मकान बनाकर बेचने वालों ने इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के जीवन को नर्क जैसा बना दिया है और ऊपर से शासन प्रशासन का इनकी शिकायतों का ना सुनना भी एक बड़ी समस्या को जन्म दे रहा है, क्योंकि इस गंदे और बदबूदार पानी की वजह से जल जनित बीमारियां भी अब अपने पैर पसारने लगी हैं। जरूरत होगा कि शासन प्रशासन जल्द इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर समस्याओं के निवारण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए, अन्यथा यहाँ के रहवासियों ने इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन करने का भी मन बना लिया है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।